नमस्कार दोस्तों, एसके इकोनॉमिक्स में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। मैं संजीव कुमार आज आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 12 के माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट 2 उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग के सिद्धांत के तहत आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपयोगिता को लेकर। आज के टॉपिक में हम लोग मुख्य रूप से जानेंगे उपयोगिता की परिभाषा, गणनावाचक दृष्टिकोण, क्रमवाचक दृष्टिकोण एवं उपयोगिता के प्रकार को। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। उपयोगिता किसी वस्तु में मनुष्य की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो शक्ति या क्षमता होती है उसे ही उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन में भूख को मिटाने की क्षमता है, अतः इसमें उपयोगिता है। कलम में लिखने की उपयोगिता है। इसी प्रकार कपड़े में हमारे तन को ढकने की क्षमता होती है, जिसके कारण कपड़े में भी उपयोगिता है। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक ऐसी उपयोगी वस्तुओं का उपभोग करते हैं। उपयोगिता संबंधी ध्यान देने योग्य बातें। उपयोगिता का नैतिकता या लाभदायकता से कोई संबंध नहीं है। इसे हम एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं कि जहर लाभदायक नहीं है, फिर भी उसमें उपयोगिता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमारे घर में चूहे काफ़ी बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार शराब में भी उपयोगिता है, क्योंकि शराबी इसको पीता है, लेकिन विद्यार्थी के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। उपयोगिता हमें नैतिकता या लाभदायकता का पाठ कभी भी नहीं सिखाता है। दूसरा, उपयोगिता समय के साथ और स्थान के साथ परिवर्तित होती है। उदाहरण के लिए गर्मी में एसी, कूलर, फ्रिज इत्यादि की मांग बढ़ जाती है। वहीं दूसरी ओर सर्दी के मौसम में कॉफ़ी, चाय, ऊनी कपड़े की मांग बढ़ जाती है। उपयोगिता स्थान के साथ भी परिवर्तित होती है। एक बॉर्डर में रहने वाले सिपाही के लिए बंदूक की उपयोगिता अधिक होगी, वहीं उस बंदूक की उपयोगिता उस सिपाही के लिए अपने घर में कुछ भी नहीं हो सकती है। उपयोगिता व्यक्ति दर व्यक्ति बदलती है। हो सकता है किसी चीज़ की उपयोगिता हमारे लिए हो, लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसमें कोई भी उपयोगिता नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिए शराब में शराबी के लिए उपयोगिता हो सकती है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए उसमें कोई उपयोगिता नहीं हो सकती है। एक डाकू के लिए बंदूक की उपयोगिता हो सकती है, लेकिन एक विद्यार्थी के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं हो सकती है। उपयोगिता की माप संबंधी गणनावाचक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण। उपयोगिता की माप संबंधी मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण प्रकट किए गए हैं। पहला गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसे कि कॉर्डिनल अप्रोच भी कहा जाता है। इस धारणा का प्रतिपादन प्रोफेसर मार्शल के द्वारा किया गया है। इन्होंने अपने विश्लेषण में उपयोगिता को मापनीय बतलाया है। इनके अनुसार हम उपयोगिता को संख्यात्मक रूप 1, 2, 3, 4 आदि में माप सकते हैं और उपयोगिता की तुलना कर सकते हैं। मार्शल ने मुद्रा को उपयोगिता को मापने के लिए आधार बताया। उपयोगिता को मापने के लिए इन्होंने यूटिल शब्द का प्रयोग किया है। क्रमवाचक दृष्टिकोण, ऑर्डिनल अप्रोच। इस धारणा को हिग्स एवं एलन जैसे अर्थशास्त्रियों के द्वारा दिया गया है। इन्होंने मार्शल के विश्लेषण की आलोचना की है और बतलाया है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, बल्कि इसे एक क्रम प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि दे सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपयोगिता केवल एक मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। इन्होंने अपने विश्लेषण में मार्शल की आलोचना की है। उन्होंने बताया कि मार्शल के द्वारा यह कहना कि किसी वस्तु से हमें उपयोगिता संख्यात्मक रूप में प्राप्त होती है बिल्कुल गलत है। इन्होंने उपयोगिता को केवल एक क्रम प्रदान किया है। हम केवल यह कह सकते हैं
कि पहली वस्तु से हमें दूसरे वस्तु की तुलना में अधिक या कम उपयोगिता प्राप्त हुई है, ना कि हम इसे संख्यात्मक रूप में माप सकते हैं। उपयोगिता के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पहला, कुल उपयोगिता, जिसे टोटल यूटिलिटी, शॉर्ट में इसे TU भी कहा जाता है। वस्तु के विभिन्न इकाइयों के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता के योग को ही कुल उपयोगिता कहते हैं। इसे सीमांत उपयोगिता का कुल योग भी कहा जाता है, जिसे TU = सिग्मा MU के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ TU टोटल यूटिलिटी को, MU मार्जिनल यूटिलिटी को और सिग्मा कुल योग को दर्शाता है। औसत उपयोगिता। कुल उपयोगिता को वस्तु की विभिन्न इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे औसत उपयोगिता कहते हैं। इसे सूत्र के रूप में AU = TU/Q से दर्शाया जाता है, जहां AU औसत उपयोगिता को, TU कुल उपयोगिता को और Q वस्तु की इकाइयों को व्यक्त करता है। सीमांत उपयोगिता, मार्जिनल यूटिलिटी। वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई में परिवर्तन करने से कुल उपयोगिता में जो परिवर्तन आएगा, अर्थात वृद्धि या कमी होगी, उसके माप को ही सीमांत उपयोगिता कहते हैं। इसे एक सूत्र के रूप में दर्शाया जा सकता है, MUN = TUN - TUN-1, या फिर MU = ΔTU/ΔQ। यहाँ पर MUN n इकाई की सीमांत उपयोगिता, TUN n इकाई की कुल उपयोगिता, TUN-1 n इकाई से ठीक पहले वाले इकाई की कुल उपयोगिता, ΔTU कुल उपयोगिता में हुए परिवर्तन को और ΔQ वस्तु की इकाई में हुए परिवर्तन को दर्शाता है।